नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपके मन में 1% भी घर कर पाए। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की दुविधा आपके मन में है तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि भक्ति करने के लिए पूरा विश्वास चाहिए होता है। और पूरा विश्वास कैसे पैदा होता है? सत्य असत्य का निर्णय करने पर। जब आप सत्य और असत्य का निर्णय करना सीख जाते हो, फिर जो अंदर से शक्ति पैदा होती है उसको विश्वास कहते हैं, उसको परख कहते हैं। जैसे आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो, कोई सब्जी या फल, जब आप उसको अच्छी तरह परख लेते हो तो ऑटोमेटिकली अपने आप विश्वास बन जाता है कि यही सामान मैंने घर लेके जाना है। परखने के बाद कोई संदेह नहीं रह जाता कि ये सही है कि नहीं है। वो देख लिया है आपने, परख लिया है। अब केवल उस विश्वास पे टिकना है और सत भक्ति करनी है। क्योंकि मेरे भाइयों, 2020 बहुत प्राइम टाइम है। इस 2020 में ऐसे ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जो आपको पूरा भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, जो वाणियों को घुमा फिरा के गलत अर्थ करके आपको दोबारा से भ्रम जाल में डालने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत से आएंगे अभी, लेकिन आपने विवेक के द्वारा उनका सामना करना है। हर चीज को समझते जाना है और उनको भी समझाना है। जो आपको भ्रमित करने आ रहे हैं उनको आप समझाओ, उनको सही रास्ता दिखाओ, तब बात बनेगी। ना कि खुद ही भ्रमित हो जाओ। अरे बहुत हो लिए, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं होना है। अब तो सच्चा रास्ता मिल गया है, अब इस पे टिक के चलना है। और मंजिल जब भी मिले मंजूर करना है। ये सोच के नहीं आना है कि मुझे 1 महीने में मिल जाए, मुझे 2 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में मिल जाए, 2 साल में मिल जाए। अरे ये तो उसकी दया होती है, आपकी लगन होती है। एक गिटार सीखने कोई जब टीचर के पास जाता है और पूछता है कि महाराज मैं कब सीख लूंगा, तो वो कोई लिख के स्टैम्प पेपर पे साइन करके नहीं देता है कि तुम्हें 3 महीने में मैं सिखा ही दूंगा। अरे ये तो तुम्हारी लगन है, ये तुम्हारा विश्वास है, ये तुम्हारा संस्कार है पूर्व जन्मों का कि तुम कितने समय में उसको प्राप्त कर पाते हो, इस जन्म में प्राप्त कर पाते हो भी कि नहीं। यह भी तुम्हारे पूर्व संस्कारों पर निर्भर करता है, उस मालिक की दया पर निर्भर करता है, तुम्हारी अरदास पर निर्भर करता है। क्या पता तुम नाम लेके सारा दिन दुनियावी चीजों की कामना करते हो, क्या पता तुम नाम लेके सारा दिन तुम्हारा मन भटकता रहता है इधर उधर। ये सब मैटर करता है भक्ति में मेरे भाइयों, सब मैटर करता है। क्योंकि ये सुरत शब्द योग है। आपकी सुरत ही नहीं टिक रही है, भटका रहे हो इसको, तो कैसे शब्द मिलेगा? शब्द का भेद मिल जाना अलग बात होती है और शब्द प्रकट हो जाना अलग बात होती है। इसीलिए परमात्मा पे भरोसा रख के सिमरन करते रहना चाहिए। जब पता चल ही गया कि दिल्ली से अंबाला की रोड ये सामने दिखाई दे रही है, तो जल्दी क्या और देरी क्या। अरे ये रोड जा रही है, वहां पे इतना ही बहुत है चलने के लिए। धीरे चलोगे धीरे पहुंचोगे, जल्दी चलोगे जल्दी पहुंचोगे। इसमें किसी का क्या दोष निकाल रहे हो भाई? इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। रास्ता बता दिया गया है, चलना आपने है। आज पहुंचो, कल पहुंचो, परसों पहुंचो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी साधना के ऊपर निर्भर करता है, आपकी भटकती हुई सूरत के ऊपर निर्भर करता है कि कितने समय में आप उसको प्राप्त करोगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है और उसकी दया के ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे भाइयों, आज का जो सत्संग है वो किसी वाणी पे नहीं है। आज का सत्संग उन भाइयों के लिए है जो सब कुछ समझने के बाद भी केवल एक पॉइंट पे आके अटक गए हैं कि कबीर साहिब और धर्मदास जी की बात तो बहुत साल पहले हुई थी, जब उन्होंने बोला कि मैं 7 दिन कालिंजर में रुक के आया हूं, और मदन साहिब तो कालिंजर में बहुत सालों के बाद गए थे। तो ये मेल कैसे हो सकता है? इस पॉइंट के ऊपर बहुत से लोग विचलित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाइयों, मैंने ये पहले ही बता दिया था। 137 नंबर आप सत्संग सुनेंगे, उसमें मैंने खुलासा किया था कि ऐसा कोड क्यों लगाया गया। ये वाणियों में कोड लगे होते हैं। मैंने खुलासा किया था कि ये कोड इसलिए लगाया गया है ताकि काल के दूत इस ग्रंथ में मिलावट ना कर दें, इस वाणी के साथ, इस कालिंजर के साथ हेर फेर ना कर दें, इन 7 दिनों के साथ कोई हेर फेर ना कर दें। क्योंकि जैसे मैंने प्रमाण दिया था कि पहला पंथ कहीं पे नारायण दास लिख दिया, कहीं पे जागू दास लिख दिया, ऐसे ही ये लोगों ने वाणियों में मिलावट करी। लेकिन यहां पर ये जो कोड लगाया गया है, भविष्य काल की बात यानी जो होने वाली है उसको भूतकाल में प्रदर्शित किया गया है। जो 7 दिन कई सालों के बाद आने थे, वो 7 दिन भूतकाल में लिखवा दिए गए कि हे धर्मदास, लिखो कि आप 7 दिन कहां होके आए। और उसके जवाब में कबीर साहब ने बोला कि मैं 7 दिन कालिंजर में होके आया, ताकि जब सही समय आएगा तो प्रमाण के साथ कालिंजर का भेद खोला जाएगा। क्योंकि बहुत से काल के दूत कालिंजर के नाम से भ्रमित करेंगे लोगों को कि वो रामदूत मदन साहिब ही हैं जो कालिंजर में थे। इसीलिए मदन साहिब वाले कालिंजर वन को सही सिद्ध करने के लिए ये वाणी लिखी गई थी कोड में। भविष्य काल की बात भूतकाल में लिखवाई गई थी कि मैं होके आ रहा हूं, जबकि ये कोड लगा है कि मैं होऊंगा। 7 दिनों तक मैं वहां पे परीक्षा लूंगा। एक भगत बैठा होगा जंगल में और मैं 7 दिन तक उसकी परीक्षा लूंगा कि देखता हूं ये क्या करता है। लेकिन कुछ अज्ञानी जीवों ने अपने YouTube चैनल पे ये भ्रम डाल दिया लोगों के अंदर कि ये वाणी तो कब लिखी गई थी और मदन साहिब तो कब पैदा हुए थे, बहुत सालों का गैप है। तो मैं उन लोगों से जानना चाहूंगा कि भाई, ऐसा कौन सा संत है जिसके पास कबीर साहब 7 दिन बैठे हैं? उसका नाम बताओ, उसका प्रमाण बताओ, और 7 दिन क्यों बैठे हैं? क्या उन्होंने कोई पंथ चलाने का हुक्म दिया था उसको 7 दिनों में? अरे जब नामदान की बख्शिश देने आते हैं तो पल में आते पल में जाते। नामदान की बख्शिश करी, भेद बताया, चले गए। 7 दिन की क्या जरूरत थी वहां बैठने की? इसका जवाब आप उन लोगों से मांगो। क्या जरूरत थी 7 दिनों की? क्या 7 दिन लग गए उसको ज्ञान समझाने में? और अगर 7 दिन लग गए तो क्या ज्ञान समझाया, वो भी प्रमाण मांगो। कौन सा ग्रंथ लिखवाया, क्या भेद बताए, सारा पूछो उनसे। देखना किसी को भी जवाब नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग केवल भ्रमित करना जानते हैं। वो केवल भ्रमित करना जानते हैं। क्योंकि जैसे मैंने प्रमाण, तो ज्यादा जानकारी के लिए जब आप मदन साहिब का जीवन परिचय पढ़ोगे, उसको समझोगे, तब आपको पता लगेगा कि मदन साहिब 7 दिन के लिए कालिंजर वन में भक्ति करने बैठ गए थे, अपने मालिक को याद करने बैठ गए थे कि मुझे आके रास्ता बताओ। नहीं तो अगर 7 दिन में आप नहीं आए तो मैं तलवार से अपनी गर्दन काट दूंगा। आज भी वो तलवार
मदन साहिब की वहां पे कुटिया बनी है खरौना में, वहां पर आज भी वो तलवार पड़ी है। तो ये 7 दिन मदन साहिब के लिए ही लिखे गए थे, नहीं तो कोई और ऐसा संत नहीं है जो ये प्रमाण दे सके कि 7 दिन कबीर साहब जी उसके पास रहे। कोई वाणी, कोई ग्रंथ, ऐसा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। तो जिन लोगों पे आप विश्वास कर रहे हो, जिन्होंने आपको भ्रमित कर दिया है, उनसे पूछो कि दिखाओ कौन सा ग्रंथ है जहां पे लिखा है कि 7 दिन कबीर साहब रहे उनके साथ। कौन से महात्मा के साथ रहे, क्या नाम है उनका, कौन सा पंथ चलाया उन्होंने, कितने शिष्य बनाए, क्या नाम दीक्षा दी, उनका इष्ट देव कौन है, कहां पे उनका आश्रम है, सब कुछ पूछो। देखो कैसे चुप हो जाते हैं, जुबान नहीं निकलेगी। केवल भ्रमित करना जानते हैं वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूं जहां पे आप मदन साहिब के जीवन परिचय के बारे में आप सुन सकते हैं। यह वीडियो 15 जनवरी 2019 को डाली गई थी और मैंने जो कालिंजर पे सत्संग किया था वो 2020 में जनवरी में किया था। 1 साल पहले ये वीडियो डाली गई थी। आप इसको अच्छी तरह देखो और समझो कि वो 7 दिन क्या हैं, जिसका प्रमाण कबीर सागर में कालिंजर के नाम के साथ ही दिया है। देखिए उसको और अपने भरम खत्म कीजिए, क्योंकि जब तक भरम और संशय खत्म नहीं होंगे, जब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। सारा ज्ञान समझने के बाद भी जीरो रह जाओगे अगर संशय नाम की चीज दिमाग में रही तो। सारे संशय निकाल दो, सारे भरम निकाल दो, एक मालिक पे विश्वास करके बैठ जाओ, फिर देखो क्या होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरे भाइयों, अपना विवेक जगा लो, क्योंकि जब तक आपका विवेक नहीं जगेगा, जब तक आप दूसरों के अज्ञान पर ही भरोसा करते रहोगे। दूसरों के ऊपर भरोसा करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हर इंसान की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई उसी चीज को कुछ अलग ढंग से सोचता है, कोई उसी चीज को अलग तरीके से सोचता है, अलग दृष्टिकोण से देखता है। इसलिए आपको केवल अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप निरीक्षण परीक्षण करो हर चीज का, तब आप समझ पाओगे कि खेल चल क्या रहा है। अगर आप दूसरों के ऊपर आधारित हो जाते हो तो आपके विवेक का क्या फायदा। आपको परमात्मा ने विवेक क्यों दिया? आपको इसीलिए विवेक दिया है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो। बाल की खाल निकालना सीख लो, नहीं तो कोई भी काल का दूत आके आपको भ्रमित करके चला जाएगा और आप विवेकी ना होने के कारण इसी जन्म मरण में उलझे रह जाओगे। उसका कुछ नहीं जाएगा जो आपको भ्रम का बीज डाल के चला गया आपके दिमाग में, उसका कुछ नहीं जाएगा। वो तो जहां जा रहा है वहां चला ही जाएगा। लेकिन आप इतना ज्ञान समझने के बाद भी अगर केवल एक पॉइंट पे रुक जाते हो तो सच में आप नहीं समझ पा रहे हो कि कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हो आप अपना, बहुत बड़ा नुकसान, जिसकी भरपाई आपको जन्मों जन्म तक चुकानी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं पूरा विवेक लगा दो, हर चीज को समझ जाओ। इतनी वाणियां प्रमाणित कर दी हैं कि अब कुछ बचा ही नहीं है। अगर अभी भी नहीं समझ पाओगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। परमात्मा ने बहुत बड़ा मौका दिया है आप सब भाइयों को। ये सत्य उजागर जो हो चुका है, ये बहुत बड़े भाग हैं आपके जो आप इस सत्य को सुन रहे हो। नहीं तो युगों युगों से अज्ञान को ही सत्य मान के बैठे थे। इतने नाम जपे होंगे आपने सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, क्यों बैठे हो यहां पे फिर आप? इसका मतलब जो भी नाम जपे हैं वो असत्य थे, सतनाम नहीं था। पता नहीं कितने युग
ओम का जाप करते रहे कितने युग, सोहंग का जाप करते रहे कितने युग, ओम सोहंग जपते रहे कितने युग, ज्योति निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम जपते रहे, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द रूपी राम जपते रहे, ओम तत्सत करते रहे, हरे कृष्णा हरे राम करते रहे, लेकिन आज भी यहीं बैठे हैं। इसका मतलब उन नामों से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, यहीं के यहीं बैठे हैं आज भी। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर इस बार निकलना है तो अच्छी तरह इस ज्ञान को समझ लो, नहीं तो जहां पे आप हो वहीं रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो आपको पड़ेगा जब अंत समय आएगा, तब समझ में आएगा कि क्या करना था और क्या करते रहे। तो इसीलिए मैं कहता हूं, समय मत गवाओ, अभी पूरा विवेक लगा दो, हर चीज को अच्छी तरह समझ लो। आपका कोई मैं दुश्मन नहीं हूं, आपकी भलाई ही चाहता हूं, इसीलिए आपको मैं पूर्ण विवेकी बनाना चाहता हूं, और कुछ नहीं। तो ये जो सत्संग मैं आज कर रहा हूं, ये केवल उन लोगों के लिए है जो लोग इन तारीखों में उलझे पड़े थे कि कबीर साहब और धर्मदास जी की बात तो कब हुई थी और मदन साहिब कब पैदा हुए, इतना बड़ा गैप है बीच में। तो ये कोड लगे होते हैं मेरे भाइयों, ये कोड आप लोगों के लिए ही लगाए गए हैं, क्योंकि अगर ये कोड ना लगे हो तो काल के दूत अर्थ का अनर्थ कर देंगे। लेकिन आपको हर चीज सही समय पे पहुंचे, इसलिए इनमें कोड लगाए जाते हैं, और सही समय आने पर ही कोड खोले जाते हैं। तो अब समय आ चुका है, हर कोड खोल दिया जाएगा, लेकिन आप उन चीजों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि कोड आप लोगों के लिए खोले जा रहे हैं, अपने लिए नहीं खोल रहा हूं मैं। मुझे तो पता है क्या चीज चाहिए थी और क्या मिली है, ये आपकी भलाई के लिए खोले जा रहे हैं। तो पूरा विचार करना है मेरे भाइयों, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, और सत्संग को अच्छी तरह सुनना है, समझना है। एक नंबर से स्टार्ट करो, धीरे 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 ऊपर की तरफ आते चले जाओ, हर चीज समझ में आने लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो नहीं समझ में आएगा, लेकिन विवेक को जगा के रखो, तब समझ में आएगा। तो इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त करता हूं, और बहुत जल्दी अगला सत्संग भी आएगा, जिससे आपके सारे अज्ञान के जितने पर्दे हैं ये सब खुल जाएंगे। ज्ञान कपाट एकदम ऐसा खुलेगा कि फिर कोई काल का दूत आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। इसी के साथ मुझे विदा कीजिए मेरे भाइयों। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, बाबा नानक साहिब, रविदास जी महाराज, धर्मदास जी महाराज, पलटू जी महाराज, भीखा जी महाराज, मेरे सभी संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सत ना।